चलिए दोस्तों शुरू करते हैं टेक्निकल एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। आज सोलर सेल से रिलेटेड हम कई प्रकार के क्वेश्चन पढ़ेंगे। हमारा पहला सवाल है, सोलर सेल किस सिद्धांत पर कार्य करता है। सोलर सेल जो होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ओम के नियम पर, फोटोवोल्टिक प्रभाव पर, फेराडे के नियम पर या फिर लेंज के नियम पर। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर का जो सोलर सेल होता है वह फोटोवोल्टिक प्रभाव पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर सेल में पी टाइप परत में कौन सा डोपिंग मिलाया जाता है। सोलर सेल में पी टाइप परत में कौन सा डोपिंग मिलाया जाता है। फास्फोरस का, बोरान का, सोडियम का या फिर क्लोरीन का। तो याद रखना, सोलर सेल पी टाइप की परत में बोरान की डोपिंग मिलाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर सेल का आउटपुट बढ़ाने के लिए क्या उपयोग होता है। सोलर सेल का आउटपुट बढ़ाने के लिए क्या उपयोग होता है। ट्रांसफार्मर, एमपीपीटी, रजिस्टर या फिर फ्यूज। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा एमपीपीटी का उपयोग किया जाता है क्या, सोलर पैनल का आउटपुट बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, सोलर पैनल की रेटिंग 250 वाट का अर्थ है। सोलर पैनल की रेटिंग अगर 250 वाट है तो इसका अर्थ क्या होता है। अधिकतम वोल्टेज, अधिकतम करंट, अधिकतम पावर या फिर या फिर औसत ऊर्जा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, सोलर पैनल की जो रेटिंग 250 वाट है तो यहाँ पर अधिकतम पावर होगा। क्या होगा, अधिकतम पावर दर्शाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर सेल का फिल फैक्टर किससे संबंधित है। सोलर सेल का जो फिल फैक्टर होता है वह किससे संबंधित होता है। तापमान से, दक्षता से, रंग से या फिर वजन से। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, सोलर सेल का जो फिल फैक्टर होता है वह दक्षता से संबंधित होता है। किससे, दक्षता से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी में एनोड का क्या कार्य होता है। बैटरी में एनोड का क्या कार्य होता है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन को लेना, इलेक्ट्रॉन देना, गर्म करना या फिर ठंडा करना। तो याद रखना, बैटरी में एनोड का जो कार्य होता है वो इलेक्ट्रॉन को देना होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को देना होता है। दोस्तों इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस होता है और प्रोटॉन पे धन होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हमेशा ऋणावेशित होता है, ठीक है। तो बैटरी में जो एनोड होता है, एनोड का कार्य क्या होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन को देता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड एसिड बैटरी का सामान्य वोल्टेज होता है। जो लेड एसिड बैटरी होती है उसका सामान्य वोल्टेज कितना होता है। 1 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 2 वोल्ट या फिर 12 वोल्ट। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा, लेड एसिड बैटरी का जो सामान्य वोल्टेज होता है वह 2 वोल्ट होता है। कितना होता है, 2 वोल्ट होता है। किसका, लेड एसिड बैटरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 वोल्ट बैटरी पूछा गया कि 12 वोल्ट बैटरी में कुल कितने सेल होते हैं। 4, 6, 8 या फिर 10। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, 12 वोल्ट अगर बैटरी है तो उसमें सेल कितने होंगे, सेल कितने होंगे, 6 होंगे, ठीक है ना। क्या होंगे, अगर 12 वोल्ट की बैटरी है तो सेल 6 होंगे। अगर 24 वोल्ट की बैटरी है तो उसमें 12 वोल्ट सेल होंगे, ठीक है ना, 12 सेल होंगे, ठीक है ना। वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिथियम आयन बैटरी में मेमोरी इफेक्ट पूछा गया कि लिथियम आयन बैटरी में मेमोरी इफेक्ट होता है, नहीं होता है, अधिक होता है, खतरनाक होता है। तो इसमें नहीं होता है। याद रखना, लिथियम आयन की जो बैटरी होती है उसमें मेमोरी इफेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर, बैटरी की ऊर्जा मापी जाती है। पूछा गया है कि बैटरी, ठीक है ना, ये जितने भी दोस्तों क्वेश्चन है बैटरी और सेल और सोलर सेल से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि बैटरी की ऊर्जा मापी जाती है वाट घंटे में, वोल्ट में, एम्पियर में, फिर ओम में, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, बैटरी की जो ऊर्जा होती है दोस्तों वो वाट घंटे में मापी जाती है। किस में मापी जाती है, वाट घंटे में मापी जाती है। अच्छा, वोल्ट किसका मात्रक, विभवांतर का, एम्पियर धारा का और ओम प्रतिरोध का। ये भी इस प्रकार से भी याद रखना। लेकिन यहाँ से हमसे पूछा है कि बैटरी की ऊर्जा मापी जाती है तो वाट घंटे में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ईवी का जो फुल फॉर्म होता है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में प्रयुक्त सामान्य मोटर कौन सी होती है, स्टेपर मोटर, बीएल डीसी मोटर या यूनिवर्सल मोटर या फिर शेडेड पोल मोटर। तो दोस्तों यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल प्रयुक्त सामान्य मोटर कौन सी होती है, बीएल डीसी मोटर होती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग में ऊर्जा बदलती है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग में जो ऊर्जा होती है वो बदलती है ताप में, प्रकाश में, विद्युत में या फिर ध्वनि में। तो याद रखना, रीजनरेटिव ब्रेकिंग में ऊर्जा बदलती है वह विद्युत ऊर्जा में बदलती है। किसमें बदलती है, विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की रेंज निर्भर करती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो रेंज होती है वह निर्भर करती है बैटरी क्षमता से,
टायर के रंग से, सीट संख्या से या फिर हेडलाइट से। तो याद रखना इलेक्ट्रिकल व्हीकल की जो रेंज निर्भर करती है वह बैटरी की क्षमता से निर्भर करती है। किससे? बैटरी की क्षमता से निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा दोस्तों राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में नेट मीटरिंग का कार्य होता है। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में नेट मीटरिंग का क्या कार्य होता है? पावर को घटाना, पावर मापना, वोल्ट बढ़ाना या फिर बैटरी को चार्ज करना। तो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में नेट मीटरिंग का जो कार्य होता है वो पावर को मापता है। किसको मापता है? पावर को मापने का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलर सेल का आउटपुट बढ़ता है जब क्या होता है? सोलर सेल का आउटपुट बढ़ता है जब प्रकाश बढ़े, ताप बढ़े, छाया पड़े या फिर बारिश हो। तो सोलर सेल का आउटपुट बढ़ता है जब क्या होता है? प्रकाश बढ़े। ठीक है ना, सोलर सेल का आउटपुट तब बढ़ता है जब प्रकाश की मात्रा बढ़ती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटरी का सी रेट क्या दर्शाता है? बैटरी का जो सी रेट होता है वह क्या दर्शाता है? तापमान, चार्ज डिस्चार्ज दर, रंग या फिर क्षमता। तो याद रखना बैटरी का जो सी रेट जो दर है या दर्शाता है वह चार्ज और डिस्चार्ज दर दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक व्हीकल में पूछा गया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में BMS का क्या कार्य होता है? मोटर चलाना, बैटरी सुरक्षा, ब्रेक लगाना या फिर हॉर्न बजाना। तो याद रखना बैटरी की सुरक्षा का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम यहाँ पर सोलर सेल की दक्षता घटती है जब सोलर सेल की दक्षता घटती है जब ताप बढ़े, प्रकाश बढ़े, वोल्ट बढ़े या फिर सफाई हो। ठीक है ना। तो सोलर सेल की दक्षता घटती है जब क्या? ताप बढ़े। अगर ताप बढ़ जाता है, ठीक है ना, टेम्परेचर बढ़ जाता है बढ़े, तो सोलर सेल की जो दक्षता क्या होती है? घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलर पैनल की सफाई क्यों जरूरी है? सोलर पैनल की सफाई करना क्यों जरूरी होता है? सुंदरता के लिए, आउटपुट बढ़ाने के लिए, वजन घटाने के लिए, फिर ठंडा करने के लिए। तो याद रखना सोलर पैनल की हम सफाई इसलिए करते हैं क्योंकि आउटपुट बढ़ाने के लिए। ठीक है। और सोलर सेल से हमें जितना अधिक आउटपुट प्राप्त होगा उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि ये प्रकाश को ऑब्जर्व करता है और हमें विद्युत ऊर्जा के रूप में प्रकाशीय ऊर्जा के रूप में हमें प्रकाश उत्पन्न कराता है। ठीक है ना। तो सोलर सेल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फोटो वोल्टिक सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है ना। और सोलर सेल की सफाई क्यों जरूरी है? तो आउटपुट बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लियोन बैटरी का ऊर्जा घनत्व। लियोन बैटरी की ऊर्जा घनत्व कम, मध्यम, अधिक या शून्य होती है। तो लियोन बैटरी की जो ऊर्जा घनत्व होती है वह अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइब्रिड व्हीकल में होता है। हाइब्रिड व्हीकल में होता है केवल पेट्रोल, केवल बिजली, दोनों या गैस। तो याद रखना हाइब्रिड व्हीकल में बिजली और पेट्रोल दोनों होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलर इन्वर्टर का मुख्य कार्य क्या है? सोलर इन्वर्टर का मुख्य कार्य क्या है? एसी से डीसी, डीसी से एसी, वोल्टेज घटाना या करंट रोकना। तो याद रखना सोलर इन्वर्टर का जो कार्य होता है वह डीसी को एसी में बदलने का करता है। क्या करता है? डीसी से एसी में बदलने का कार्य करता है। डीसी धारा को एसी धारा में बदलने का कार्य करता है कौन? सोलर इन्वर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटरी ओवर डिस्चार्ज से क्या होता है? बैटरी ओवर अगर डिस्चार्ज होती है तो लाभ होता है, नुकसान होता है, ठंडा होता है, फिर पावर बढ़ता है। ठीक है। तो बैटरी ओवर डिस्चार्ज अगर हो जाती है तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होना तय होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक व्हीकल में टार्क होता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में टार्क होता है कम, अधिक, शून्य या समान। तो याद रखना दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो टार्क का मान होता है वह अधिक होता है। कैसा होता है? टार्क का मान अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलर पैनल का झुकाव कोण। सोलर पैनल का झुकाव कोण निर्भर करता है स्थान के अक्षांश पर, रंग पर, वजन पर या मोटाई पर। तो सोलर पैनल का जो झुकाव कोण होता है वह स्थान के अक्षांश पर स्थान के अक्षांश पर झुका हुआ होता है। ठीक है ना। तो सोलर पैनल का झुकाव कोण किस पर निर्भर करता है? स्थान के अक्षांश पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पियर हवर दर्शाता है वोल्टेज, क्षमता, पावर या फिर ऊर्जा। तो एम्पियर घंटा जो दर्शाता है दोस्तों वह क्षमता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? क्षमता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर फास्ट चार्जिंग से क्या तात्पर्य है? फास्ट चार्जिंग से ताप बढ़ सकता है, ताप घट सकता है, कुछ नहीं होता है, बैटरी ठंडी रहती है। तो फास्ट चार्जिंग से तापमान बढ़ सकता है। क्या करता है? फास्ट चार्जिंग से जो टेम्परेचर या ताप होता है वह क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल में क्लच सामान्यतः होता है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल में क्लच सामान्यतः होता है। ठीक है ना। तो ये होता है, नहीं होता है, बड़ा होता है, फिर दो होता है। तो याद रखना इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो क्लच होता है वह सामान्यतः नहीं होता है। क्या? इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल होते हैं उसमें जो क्लच होता है वह नहीं होता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलर सेल में एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग का कार्य क्या होता है? वजन बढ़ाना, प्रकाश अवशोषण बढ़ाना, गर्म करना या फिर रंग बदलना।
तो सोलर सेल में एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग का जो कार्य होता है वो प्रकाश अवशोषण बढ़ाना होता है। क्या होता है? प्रकाश अवशोषण बढ़ाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम यहाँ पर, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध अधिक होने पर क्या होता है? बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध अधिक होने से क्या होता है? वोल्टेज स्थिर रहता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है, पावर बढ़े या फिर कुछ नहीं। तो याद रखना, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध अधिक होने से वोल्टेज ड्रॉप होता है। क्या होता है? वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा दोस्तों राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल की रनिंग कास्ट होती है अधिक, कम, समान या दोगुनी? तो कम होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रिक व्हीकल जो रनिंग कास्ट होती है वो कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर मॉड्यूल में बाईपास डायोड का कार्य क्या होता है? शॉर्ट करना, शेडिंग प्रभाव को कम करना, वोल्टेज बढ़ाना या फिर बैटरी चार्ज करना? तो याद रखना, सोलर मॉड्यूल में बाईपास डायोड का जो कार्य होता है वह शेडिंग प्रभाव को कम करना होता है। क्या? शेडिंग प्रभाव को कम करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी साइकिल लाइफ क्या दर्शाता है? वजन, चार्ज डिस्चार्ज की संख्या, रंग या फिर ताप? तो बैटरी साइकिल जो होता है वह चार्ज डिस्चार्ज की संख्या को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में चार्जिंग में कन्वर्जन होता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में एसी चार्जिंग में कन्वर्जन होता है। बाहर, वाहन के अंदर, मोटर में या फिर टायर में? तो वाहन के अंदर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों में यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर ऊर्जा है, सोलर ऊर्जा एक प्रकार की है, जीवाश्म, अक्षय गैस या फिर परमाणु? तो ये क्या है? यह अक्षय ऊर्जा होती है। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड एसिड बैटरी भारी होती है क्योंकि? पानी के कारण, लेड प्लेट के कारण, प्लास्टिक के कारण, फिर गैस के कारण? तो लेड एसिड बैटरी भारी होने का मुख्य कारण है लेड प्लेट। ठीक है ना? लेड प्लेट के कारण ही क्या होता है? लेड एसिड बैटरी भारी होती है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में उपयोग इन्वर्टर होता है, मोटर को एसी देता है, बैटरी चार्ज, ब्रेक लगता है, फिर हॉर्न? तो मोटर को एसी देता है कौन? इलेक्ट्रिक व्हीकल में इन्वर्टर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिथियम आयन में इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठोस, तरल और जल, गैस या लकड़ी? तो ठीक है ना? तो लिथियम आयन में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वह तरल और जेल प्रकार का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर सेल में प्रकाश पड़ने पर उत्पन्न होता है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, होल जोड़े, प्रोटॉन या फिर परमाणु? तो सोलर सेल में जब प्रकाश पड़ता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और होल जोड़े उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन और होल जोड़े उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में बैटरी पैक बना होता है, एक सेल, कई सेल, गैस या तार? तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में जो बैटरी पैक होता है वह कई सेलों से बना होता है, कई सेलों से। ठीक है ना? कई सेलों से क्या बनती है? कई सेल मिलकर बैटरी का निर्माण करती है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर चार्ज कंट्रोलर का प्रकार है, सोलर चार्ज कंट्रोलर का प्रकार है PWM, MPPT या फिर दोनों या कोई नहीं? तो यहाँ पर राइट आंसर का दोनों क्या है? सोलर चार्ज कंट्रोलर का प्रकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी की सेल पर डिस्चार्ज नहीं होती, होती है शून्य या फिर दुगुनी? तो याद रखना, बैटरी की जो सेल पर डिस्चार्ज की दर होती है वह क्या होती है? ठीक है ना? ये कंफर्म करना था। यहाँ पर पूछा गया कि बैटरी की सेल पर डिस्चार्ज होती है, नहीं होती है, शून्य होती है या फिर दोगुनी? तो होती है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में एग्जॉस्ट पाइप का कार्य क्या है? होता है, नहीं होता, दो होते हैं या फिर गैस? तो इसमें राइट आंसर होगा नहीं होता है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल में एग्जॉस्ट पाइप नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर सिस्टम की ग्राउंडिंग, सोलर सिस्टम की ग्राउंडिंग जरूरी है, नहीं, खतरनाक या फिर वैकल्पिक? तो यहाँ पर जरूरी होता है। सोलर सिस्टम की जो ग्राउंडिंग होना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल बैटरी ताप नियंत्रण जरूरी है, नहीं, शून्य या फिर लकड़ी? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में बैटरी का जो ताप होता है वह जरूरी, ताप को नियंत्रण करना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर पैनल की दक्षता बढ़ने से क्या होता है? सफाई, रंग, वजन या फिर मोटाई? तो सोलर पैनल की दक्षता बढ़ाने के लिए उसकी सफाई करना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी का टर्मिनल गलत जोड़ने से क्या होता है? नुकसान, लाभ, कुछ नहीं या फिर ठंडा? तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा, बैटरी का टर्मिनल गलत जोड़ने पर काफी ज्यादा नुकसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में अधिकतम पावर मिलती है उच्च आरपीएम पर, प्रारंभिक टार्क पर, शून्य पर या कम? तो याद रखना, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में अधिकतम पावर मिलती है उच्च आरपीएम पर, सॉरी, प्रारंभिक टार्क पर। कब मिलती है? प्रारंभिक टार्क पर मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर सेल से शोर होता है, नहीं होता है, अधिक होता है, दोगुना होता है? तो इसमें नहीं होता है, सोलर सेल से कोई भी शोर नहीं होता है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल हरित परिवहन का उदाहरण है, सही, गलत, केवल पेट्रोल है, केवल डीजल? तो ये सही है। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा।